अटार परफ्यूम बनान का एक पुराना अर्थ है जिसमें एक अलग ही जादू है। यह एक सेंसरी जर्नी है जो ह्यूमन बढ़िया खुशबू की दुनिया में ले जाती है। सोचो एक बूंद अटार की जो केयरफुली नेचर से निकाली गई है और अपनी खुशबू को लेयर बाय लेयर खोल रही है। यह है अटार का जादू, स्किल्ड आर्टिजन्स की मेहनत और कला का एक नमूना। सदियों से अटार को इंडिया और उसके बाहर बहुत प्यार से संभाला गया है। ये अपनी खुशबू से पैलेसेस और घरों को महकाता रहा है। अटार बनाने का प्रोसेस एक प्यार भरा काम है, प्रकृति के तोहफे और इंसानी हुनर का एक डेलिकेट डांस। इस ऐसे में हम इस एंशिएंट क्राफ्ट के राजों को उनकवर करने के लिए एक जर्नी पे निकलेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे अपना खुद का एक्सक्विजिट अटर बनाने में। चाहे आपको गुलाब की फ्लोरल सिम्फनी पसंद हो, सैंडलवुड की अर्थी वार्मथ या फिर सिट्रस की तेज खुशबू, अटर आपको ओल्फैक्टरी पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया देता है। हम ट्रेडिशनल मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे, प्रोसेस को आसान बनाएंगे और आपको इस एरोमेटिक एडवेंचर पे निकालने के लिए एम्पावर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अटर मेकिंग की हार्ट से, प्योर और पोटेंट इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन जो इन कैप्टिवेटिंग सेंस का फाउंडेशन है। एक्सेप्शनल अटार बनाने का सफर शुरू होता है प्रकृति के तोहफे के लिए डीप रिस्पेक्ट से। आपके अटर की क्वालिटी आपके इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी और पोटेंसी पे डिपेंड करती है। फाइनेस्ट रॉ मटेरियल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी क्रिएशन की हर बूंद नेचर के बाउंटी का ट्रू एसेंस रिफ्लेक्ट करे। फ्लोरल अटर्स के लिए ऐसे फ्लावर्स चूज करें जो अपने ब्लूम के पीक पे हों, जब उनकी खुशबू सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। सोचो खुशबूदार गुलाब सुबह की दीव से चमकते हुए, उनकी पेटल्स इंटॉक्सिकेटिंग अरोमा से भरी हुई। आपको ऐसी ही क्वालिटी चाहिए। स्पाइसेस या वुड्स के साथ काम करते वक्त टी ऐसे चूज करें जो फ्रेश हों, अरोमेटिक हों और किसी भी तरह की मोल्ड या इंप्यूरिटीज से फ्री हों। सैंडलवुड की रिच अर्थी सेंट या क्लोव्स की वार्म इनवाइटिंग अरोमा आपके सेंसेस को भर देनी चाहिए। ये उनकी क्वालिटी का एक प्रूफ है। याद रखें, इन इंग्रेडिएंट्स का एसेंस सीधा आपके अटर की फाइनल फ्रेग्रेंस में ट्रांसलेट होगा। बेस्ट सिलेक्ट करके आप एक ऐसे अटर के लिए स्टेज सेट कर रहे हैं जो ट्रूली एक्सेप्शनल है। डिस्टिलेशन अटर मेकिंग का हार्ट है। यहाँ रॉ मटेरियल से फ्रेग्रेंट एसेंस में ट्रांसफॉर्म होने का काम होता है। ये एंशिएंट टेक्निक जनरेशन से चली आ रही है। इसमें स्टीम का यूज करके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से वोलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पिक्चर करो एक ट्रेडिशनल कॉपर स्टिल जिसे डीजी कहते हैं, उसका राउंड बेस पानी और चोजन एरोमेटिक मटेरियल से भरा हुआ है। जैसे ही पानी गर्म होता है, स्टीम जेंटली बोटानिकल्स से फ्रेग्रेंट ऑयल्स को बाहर निकालता है और उनका एसेंस ऊपर ले जाता है। ये फ्रेग्रेंट स्टीम फिर एक कूल्ड कंडेंसर से ट्रैवल करता है जहां ये लिक्विड में बदल जाता है। इसका रिजल्ट होता है एक प्रीशियस हाइड्रोसोल, एक खुशबूदार पानी जिसमें सोर्स मटेरियल का कंसंट्रेटेड अरोमा होता है। डिस्टिलेशन की आर्ट में मास्टर होने के लिए पेशेंस और प्रिसीजन की जरूरत होती है। टेम्परेचर को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है, ये इंश्योर करने के लिए कि डेलिकेट एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेसिव हीट से बिना डैमेज हुए एक्सट्रैक्ट हो जाएं। एक्सपीरियंस के साथ आप ये जज करना सीख जाएंगे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होता है। फ्रेग्रेंट हाइड्रोसोल हाथ में आने के बाद नेक्स्ट स्टेज है अटर बनाना। यहाँ ब्लेंडिंग का आर्ट काम आता है। रेशियोज का एक डेलिकेट डांस जो आपके अटर के फाइनल कैरेक्टर को डिसाइड करता है। एक बेस ऑयल, अक्सर सैंडलवुड या कोई और फ्रेग्रेंट वुड अटर का फाउंडेशन बनाता है। ये सेंट को लॉन्गेविटी और डेप्थ देता है। आइसिस बेस में आप केयरफुली फ्रेग्रेंट हाइड्रोसोल ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय प्रीशियस ड्रॉप। बेस ऑयल और हाइड्रोसोल का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोसोल का ज्यादा कंसंट्रेशन एक ज्यादा पोटेंट और लॉन्ग लास्टिंग अटर देगा। लेकिन परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ओवरवेलमिंग हो सकती है। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी काम आती है। डिफरेंट रेशियोज और कॉम्बिनेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करें अपनी सिग्नेचर सेंट डिस्कवर करने के लिए। अपनी ब्लेंड्स की मेटिकुलस नोट्स रखें ताकि आप अपने फेवरेट्स को रिक्रिएट कर सकें और टाइम के साथ अपनी स्किल्स को रिफाइन कर सकें। सेक्शन 5, द स्टेबलाइजिंग फोर्स, अंडरस्टैंडिंग फिक्सेटिव्स। फिक्सेटिव्स अटर मेकिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं जो फ्रेग्रेंस को प्रिजर्व करते हैं और यूज जल्दी फेड होने से रोकते हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वोलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेंड करने में मदद करते हैं, इंश्योर करते हुए कि अटर अपनी कैप्टिवेटिंग सेंट को ज्यादा टाइम तक रिटेन करे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिक्सेटिव है मस्क। यह एक प्राइज्ड इंग्रेडिएंट है जो अपनी वार्म, सेंसुअल अरोमा और दूसरे सेंट्स को एनहांस और प्रोलॉन्ग करने की एबिलिटी के लिए जाता है। दूसरे नेचुरल फिक्सेटिव्स में अम्बरग्रिस, सिवेट और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के रेसिन्स शामिल है। फिक्सेटिव का चॉइस और उसकी क्वांटिटी आपके अटर की फाइनल कैरेक्टर को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है। कुछ फिक्सेटिव्स जैसे मस्क ब्लेंड में अपनी खुद की यूनिक सेंट ऐड करते हैं, जबकि दूसरे सप्ली बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। फिक्सेटिव्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए स्मॉल अमाउंट से शुरू करें, ग्रेजुअली और ऐड करते जाइए जब तक डिजायर्ड लेवल ऑफ लॉन्जेविटी और सेंट डिफ्यूजन अचीव न हो जाए। याद रखें, गोल है फ्रेग्रेंस को एनहांस और प्रिजर्व करना, न कि यूज ओवर पावर करना। Section 6, the alchemy of time, the crucial role of aging.
टाइम अटार मेकिंग में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एक साइलेंट एल्केमिस्ट जो एक फ्रेशली ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस को एक मास्टरपीस में बदल देता है। एक फाइन वाइन की तरह अटार को एजिंग से फायदा होता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंट एरोमेटिक कंपोनेंट्स को मेल्ट और मैच्योर होने देता है, जिसका रिजल्ट एक स्मूथ है, मोर हार्मोनियस सेंट में होता है। एजिंग प्रोसेस के दौरान, जो कि कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ्स तक का हो सकता है, अटार को एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, डायरेक्ट सनलाइट और हीट से दूर। यह फ्रेग्रेंस को सेटल होने देता है और वेरियस नोट्स को हार्मोनाइज होने देता है, जिससे एक मोर राउंडेड और कॉम्प्लेक्स अरोमा क्रिएट होता है। जैसे जैसे अटार की एज होती है, उसकी फ्रेग्रेंस इवॉल्व होती रहेगी, वो टाइम के साथ रिचर, डीपर और मोर न्यूआंस्ड होती जाएगी। कुछ नोट्स की इनिशियल शार्पनेस सॉफ्ट हो सकती है, जबकि दूसरे ज्यादा प्रोमिनेंटली इमर्ज हो सकते हैं, जिससे सेंट के हिडन फेसेट्स रिवील होते हैं। एजिंग प्रोसेस के दौरान पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अटार को टूरेंट यूज करने के लिए रेजिस्ट करें, टाइम को अपना जादू दिखाने दें, अपनी क्रिएशन को एक ट्रूली एक्सेप्शनल फ्रेग्रेंस में बदलने के लिए। सेक्शन 7, पेशेंस द कॉर्नरस्टोन ऑफ अटार मेकिंग। अटार मेकिंग के प्योर प्रोसेस में इंग्रेडिएंट्स चूज करने से लेकर फाइनल एजिंग तक, पेशेंस सिर्फ एक वर्च्यू नहीं है, बल्कि एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अटार की क्रिएशन एक स्लो और डिलिबरेट आर्ट फॉर्म है, जो एक काल्म माइंड और स्टेडी हैंड को रिवॉर्ड करता है। प्रोसेस को रश करने के अर्ज को रेजिस्ट करें। हर स्टेज के लिए एम्पल टाइम दें, डिस्टिलेशन के स्लो सिमरिंग से लेकर ऑयल्स के ग्रेजुअल ब्लेंडिंग तक। वेटिंग के क्वाइट मोमेंट्स को एम्ब्रेस करें, क्योंकि इन्हीं मोमेंट्स में अटर का ट्रू मैजिक अनफोल्ड होता है। याद रखें कि अटर मेकिंग एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी है, एक प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिफाइनमेंट है। लर्निंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करें और मिस्टेक्स करने से न घबराएं। हर बैच, चाहे वो एक सक्सेस हो या फिर एक लर्निंग एक्सपीरियंस, आपको आईएसएस एंशिएंट क्राफ्ट को मास्टर करने के एक स्टेप और करीब ले जाता है। हर क्रिएशन के साथ आप फ्रेग्रेंस के डेलिकेट बैलेंस, अरोमास के सटल इंटरप्ले और टाइम की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। सेक्शन 8, ट्रबल शूटिंग टिप्स, ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस। किसी भी आर्ट फॉर्म की तरह अटर मेकिंग अपनी चैलेंजेस के साथ आता है, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि हर हर्डल ग्रोथ और लर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। यहाँ कुछ कॉमन चैलेंजेस और उन्हें ओवरकम करने के लिए टिप्स दिए गए हैं। चैलेंज अटर में लॉन्जेविटी की कमी है, ये अप्री करने के बाद जल्दी फेडे हो जाता है। सोल्यूशन ब्लेंड में हाइड्रोसोल का कंसंट्रेशन बढ़ाएं या फिर फ्रेग्रेंस की स्टेइंग पावर को एनहांस करने के लिए डिफरेंट फिक्सेटिव्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। चैलेंज सेंट ज्यादा ओवरपावरिंग या अनबैलेंस्ड है। सोल्यूशन बेस ऑयल और हाइड्रोसोल के रेशियोज को एडजस्ट करें। पोटेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ लाइटर हैंड का यूज करें। 1 या 2 ड्रॉप्स बैलेंसिंग एसेंशियल ऑयल, जैसे लैवेंडर या जेरेनियम, ऐड करने का सोचें। चैलेंज डिस्टिलेशन प्रोसेस से वीक अरोमा मिलता है। सोल्यूशन अपने रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी और फ्रेशनेस इंश्योर करें। डिस्टिलेशन सेटअप को किसी भी लीक्स के लिए चेक करें और इंश्योर करें कि टेम्परेचर प्योर प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहे। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप स्मेल की एक कीन सेंस और अटर मेकिंग की आर्ट की एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। सेक्शन 9, द जॉयज ऑफ क्रिएशन, द रिवॉर्ड्स ऑफ क्राफ्टिंग योर ओन अटार। अपना खुद का अटर बनाने का सफर एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, जो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस बनाने से कहीं आगे जाता है। यह एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, क्रिएटिविटी का सेलिब्रेशन है और एक एंशिएंट ट्रेडिशन से कनेक्शन है। इमेजिन करो उस सेटिस्फैक्शन को जब आप अपनी खुद की क्रिएशन की बॉटल को खोलते हैं और उस यूनिक अरोमा को इनहेल करते हैं जिसे आपने केयरफुली क्राफ्ट किया है। हर सेंट एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखेगी, आपकी डेडिकेशन और आर्टिस्ट्री की एक याद। अपने हैंडक्राफ्टेड अटर को लव्ड वंस के साथ शेयर करना जेनरोसिटी का एक एक्ट बन जाता है, अपने लेबर के फ्रूट्स और आईएसएस एंशिएंट आर्ट फॉर्म की खुशी को शेयर करने का एक तरीका। आपको मिलने वाली कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिशिएशन आपकी न्यू फाउंड स्किल्स का एक टेस्टामेंट होंगी। टेंगेबल रिवॉर्ड से पारे अटार मेकिंग पीस और ट्रैंक्विलिटी का एक सेंस देता है। प्रोसेस खुद अपनी स्लो, डिलिबरेट स्टेप्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी फोकस के साथ एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। मॉडर्न लाइफ की हसल एंड बसल से एक वेलकम रिस्पाइट। सेक्शन 10, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द लेगेसी ऑफ अटार। जैसे जैसे आप अटार मेकिंग की दुनिया में डीप डेल्व करते हैं, आप स्किल्ड आर्टिजन्स की एक लिनेज ज्वाइन करते हैं जिन्होंने आईएस एंशिएंट ट्रेडिशन को सदियों से जिंदा रखा है। आपको मिलने वाला नॉलेज और आप जो स्किल्स डेवलप करते हैं वो आईएसएस लेगेसी का पार्ट बन जाता है, जो जनरेशंस टू कम तक पास होता रहेगा। अटर मेकिंग की आर्टिस्ट्री को एम्ब्रेस करें, उस पेशेंस को जिसके इसे जरूरत होती है और उस क्रिएटिव फ्रीडम को जो ये ऑफर करता है। आपके हैंडक्राफ्टेड अटर की हर बूंद आईएसएस एंशिएंट क्राफ्ट की एंड्यूरिंग ब्यूटी का एक टेस्टमेंट हो, नेचर की गिफ्ट्स और ह्यूमन इंजेन्युइटी के संगम से होने वाले जादू की एक फ्रेग्रेंट रिमाइंडर हो। जैसे ही आप इस एरोमेटिक एडवेंचर पे एम्बार्क करते हैं, आपकी क्रिएशंस नेचर की कैप्टिवेटिंग सेंट से भरी हो। हर बॉटल अटर के टाइमलेस अल्यूर का एक टेस्टमेंट हो।